दोस्तों मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, क्रिएट मैथ बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। टाइप 3 चल रहा है रेशियो वैल्यू प्रोपोर्शन का। टाइप 3 का 65 क्वेश्चन हो गया था। 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन नंबर 66 है। कह रहा है कि यदि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 है तो 4A माइनस B प्लस 2C दिस डिवाइडेड बाई 3 इंटू A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा। ठीक, क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि A रेशियो B रेशियो C यह किसके बराबर है 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक, कह रहा है कि वैल्यू किसका निकालना है 4A माइनस B प्लस 2C अपॉन 3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। A का मान कितना आ रहा है 1, B का मान 3 और C का मान कितना आ रहा है 5। डायरेक्ट इसमें रख देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, क्या है A बराबर 1, यहाँ क्या रखा है 4A की वैल्यू कितना है 1 माइनस B बराबर कितना है 3 प्लस 2 C बराबर कितना है 5। ठीक, दिस डिवाइडेड बाई 3 इंटू A प्लस B प्लस C। तो 3 1 4 5 4 9। ठीक, 3 मल्टीप्लाई 9। ठीक, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 10 दिस डिवाइडेड बाई 27। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे कि 10 4 14 14 में से 3 घटाएंगे 11 हो जाएगा 11/27। अब 11/27 जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, तो यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। क्या ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा 11/27। एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5 तो 4A माइनस B प्लस 2C दिस डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ डायरेक्ट A की वैल्यू निकालेंगे, B का वैल्यू 3 C का वैल्यू 5 इसमें रख देंगे तो आएगा 11/27 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 3 रेशियो 4 रेशियो 9 कह रहा है कि 3 4 9 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती के चतुर्थ अनुपाती 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 तथा 2 और 98 2 और 98 के मध्यानुपाती मध्यानुपाती 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है। अनुपाती का अनुपात क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पहले कह रहा है कि 7 रेशियो 8। पहला ऑप्शन 7 रेशियो 8। दूसरा ऑप्शन 7 रेशियो 6। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 8 रेशियो 7। चौथा ऑप्शन है जो कि कह रहा है 6 रेशियो 7। ठीक, क्या कह रहा है कि 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा।
तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तब चलते जाएंगे। कह रहा है कि 3, 4, 9 का चतुर्थ अनुपाती। तो ये 3 क्रम से दिया है, चौथा हमें निकालना है। चौथे को मान लिए क्या x, ठीक। अनुपात लगा लिए, यहाँ समानुपात लगाएंगे, यहाँ अनुपात लगा देंगे, ठीक। अब हमें क्या सूत्र पता है कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। क्या? वाह्य पदों का गुणनफल, ठीक। मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। इसमें मध्य पद कौन होता है? जो बीच में होता है, ये मध्य वाला होता है। क्या? जो ये बीच में है, ये वाला मध्य है, ठीक। बीच वाला मध्य है, और जो बगल में इधर है ये वाला, ये दोनों वाह्य है। क्या? वाह्य, ठीक। ये वाला मध्य पद है, और जो दोनों बाहर बाहर है ये वाह्य पद है, ठीक। तो मध्य पदों का गुणनफल, तो 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 36 बराबर वाह्य पदों का गुणनफल 3 और x, 3 और x हो जाएगा 3x, ठीक। क्या? वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद 4 और 9 है, 36 हो गया बराबर 3x, ठीक। अब x की वैल्यू में निकालना है, ठीक। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 3 से कैंसिल करेंगे, हो जाएगा कितना? 12x बराबर 12। ये क्या आ गया? ये चतुर्थ अनुपाती हो गया। क्या? चतुर्थ अनुपाती, ठीक। x बराबर 12 आ गया, ठीक। अब दूसरा क्या पूछ रहा है? दूसरा शर्त क्या है इसका कि 2 और 98 के मध्यानुपाती, 2 और 98 का मध्य अनुपाती। अब इसमें हमें ये दिक्कत होती है, बीच में मानना क्या है, ठीक। 2 और 98 दिया है, इसका मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य में हमने क्या बताया था कि जो ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? मध्य अनुपात, ठीक ना। यही तो बोल रहे थे, ये जो बीच वाला इसको मध्य बोलते हैं। तो हमें ये क्या करना है? यहाँ x मान लेना है। क्या करना है? x मान लेना है, ठीक, ठीक। x हो गया, फिर यहाँ प्रोपोर्शन लगाए, फिर x रेशियो 98, ठीक। क्या हुआ? x स्क्वायर बराबर 98 मल्टीप्लाई 2। कैसे? वाय पदों का गुणनफल, वाय पद कौन है? 98 इधर 2 है, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन नहीं है? x है, इधर x है, x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बराबर 98 गुणे 2, दिख रहा है ना? 98 गुणे 2। तो x बराबर 98 को हम लिख देंगे 49 मल्टीप्लाई 2, और 2 पहले से दे रखा है, 2 लगाएंगे और इधर रूट लगा देंगे। है समझ में? ठीक। अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। 49 का अगर हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा 7, और इधर इन दोनों में से 1 2 निकालेंगे, हो जाएगा 2। 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब हम ये देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, जो मध्य अनुपाती है। क्या है? मध्य अनुपाती, मध्यानुपाती क्या है इसमें? 14। क्या कह रहा है कि चतुर्थ अनुपाती और जो इसका मध्य अनुपाती है, इसका अनुपात क्या होगा? तो इधर क्या है? 12 है, और इधर क्या है? 14, ठीक। यही है, यही रेशियो हमें निकालना है। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 7 14, 6 रेशियो 7। जिस ऑप्शन दे रखा है वही परम सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यही सही होगा, 6 रेशियो 7, ठीक। फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 4 9 के चतुर्थ अनुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा, ठीक। ऐसे लिखते चले जाएंगे, 3 लिखे, 4 लिखे, 9 लिखे। अब चतुर्थ पूछा है, 1 2 3, चौथा x मान लिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे। रूल क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। मध्य कौन है? जो बीच में ये मध्य है, जो बाहर बाहर है वो वाह्य हो गया। तो 4 का 9 मल्टीप्लाई किए 36 बराबर 3x, x की वैल्यू कितना है? 12। तो मध्य अनुपाती कितना आ गया? 12, ठीक। मध्य अनुपात क्या नहीं, इधर क्या निकाले थे? चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती क्या आ गया? x बराबर 12। अब यहां हम निकाले हैं क्या? 2 और 98 के मध्यानुपाती निकालेंगे, ठीक। अब हमें यह देखना है कि हमें x कहां मानना है। तो जब मध्य अनुपाती बोला है कि मध्य जो है इधर बीच में जो आता है ये मध्य होता है, तो हम दोनों को x मान लिया। अब रूल यही होता है कि जो एक बार यहाँ लिखोगे उसको एक बार और लिखना पड़ेगा, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 98 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? x स्क्वायर बराबर 98 मल्टीप्लाई 2। x बराबर 98 को हम क्या लिखे? 49 मल्टीप्लाई 2,
और ये वाला 2 ऑलरेडी जो है इसको हम लिख लीजिए। हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है 49 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। 49 का वर्गमूल कितना है 7, इन दोनों दो में से 1 2 बाहर आ गया, हो गया 7 दूना 14। फिर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो 12:14 जो 6:7 आएगा। साथ करने के बाद ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही पर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। ठीक, क्या क्वेश्चन नंबर 68 पर। हम किसे कहें बलशाली, हमको तो ऐसा लगता है पृथ्वी बिल्लों से खाली है। प्रस्थान करो, दुख दिया है हमको दाता ने, सीता सुकुमारी का दिया लिखा ही नहीं विधाता ने। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14.4 तथा 3.6 तथा 3.6 के मध्य समानुपात तथा 5 तथा 6 5 तथा 4 का 5 तथा 4 का तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 4:9, 4:9। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 5:8। तीसरा ऑप्शन है जो कह रहा है कि 9:4, 9:4। चौथा ऑप्शन है 8:5, 8:5। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 14.4 तथा 3.6 के मध्य समानुपात तथा 5 और 14 का तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक, इसको हम हल करेंगे। ठीक, हल करेंगे इसको हम। 14.4 तथा 3.6 का मध्य समानुपात मतलब जो ये बीच वाला आएगा इसको हमें निकालना है। ठीक, तो हम इसको x मान लिए। क्या किए, इसको हम x मान लिए। अब जो यहां मानेंगे उसको एक बार फिर से लिखेंगे, फिर x लगा दिए, फिर रेशियो लगा दिए 3:6। ठीक, इसी को हमें सॉल्व करना है जो पहले शर्त के अकॉर्डिंग। ठीक, हम क्या करेंगे, रूल क्या होता है, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन है, x और x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x² बराबर 14.4 मल्टीप्लाई 3.6। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 144/10 36/10 x² बराबर। ठीक, x² बराबर 144/10 मल्टीप्लाई 36/10। हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल x बराबर 144 किसका वर्ग है, 12 का। ठीक, मतलब 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12, इधर 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6। ठीक, और इन दोनों तरफ में से एक 10 बाहर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक, 144 12, 36 का वर्गमूल 6,
ये 10 10 से हो जाएगा, पार करेंगे आ जाएगा 10। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 12/72 दिस इज इक्वल टू 7:2। ठीक, क्या है 7:2 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट शब्द जो कह रहा है इसको देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5 तथा 4, क्या 5 तथा 4 का तृतीय समानुपात। ठीक, 5 और 4 दे रखा, हम यही बताए थे कि जो यहाँ दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा उसको एक बार प्रपोर्शनल लगा के फिर से लिखा जाएगा। ठीक, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ समानुपात लिखेंगे, फिर 4 लिख देंगे। अब हमें यह मानना है। ठीक, क्या 5 लिखे फिर वो वाला 4 लिखे, जो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा उसको एक बार फिर से लिखा जाएगा। तो 4 लिखे, फिर यहाँ क्या लिखे x लिखे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ क्या है x है, समझ में आया कैसे कि 5 लिखा है फिर 4 लिखा है। हमने ये बताया था कि जो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा उसको हम रिपीट कर देंगे, उसको हम रिपीट कर देंगे। एक बार फिर 4 लिख दिए, हो गया 5:4, फिर क्या है प्रोपोर्शन 4:x। ठीक, अब हम रूल लगाएंगे y पदों का गुणनफल 5x बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक, 5x बराबर 16, 5x बराबर 16। ठीक, x बराबर 16/5, x बराबर 16/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 दिया 15, एक बचा दशमलव लगाए, 5 दूना 10, 3.2 क्या आया 3.2। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करें क्या आया 3.2। ये 3.2 क्या 3.2 क्या है तृतीय अनुपात आया है। 5 और 4 का तृतीय समानुपात आया है, क्या तृतीय समानुपात 3.2। क्या कह रहा है कि इसका मध्य समानुपात, क्या इसका मध्य समानुपात तथा उसका तृतीय समानुपात का अनुपात। ठीक, तो क्या आया इधर, क्या है 7.2 आया है। पूछे के गाड़ी चल रहे हैं, पहले इसको निकाले 7.2, फिर ये वाला निकाले आया 3:2, 3:2 है 3.2। ठीक, 7.2 फिर लिखते हैं 7.2 दिख रहा है इधर 7.2 और उधर क्या है 3.2 और निकालना क्या है अनुपात निकालना। तो हम यहाँ क्या करेंगे अनुपात लगा देंगे। ठीक, क्या करेंगे अनुपात लगा देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 8 9 72, 8 चौक 32, 9:4 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही सही होगा। ठीक, तो किसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, और ये पॉइंट को क्यों नहीं काउंट किया क्योंकि दोनों तरफ देख रहे हैं, ये एक अंक बाद दशमलव लगा है। ठीक, तो यही निगलेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे फिर देख लेंगे एक बार इसको कि 14.4 तथा 3.6 के मध्य समानुपात तथा 5 और 4 का तृतीय समानुपात का अनुपात क्या होगा। ठीक, कह रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे। 14.4 लिखे, 3.6 लिख लिए, मध्य समानुपात पूछ रहा है। मध्य जो होता है ये बीच वाला होता है। हमने जब बताया था कि y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो मध्य कौन था यही है। तो यहाँ एक बार जो x मानेंगे उसको एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक, यही रूल होता है। ठीक, तो इसको सॉल्व किया है कितना 7.2, यहाँ आया 3.2, इसको सॉल्व किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया 9:4 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। ठीक, कंजमुख
उनहत्तर नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि P रेशियो Q इज इक्वल टू 5:2 तो 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q बराबर है ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि 5:6। दूसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 2:7। तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि 4:5। चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि 3:4। ठीक, 3:4। क्या कह रहा है कि P रेशियो Q बराबर कितना है? तो 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q बराबर क्या होगा? ठीक, हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। P रेशियो Q, क्या P रेशियो Q ये बराबर है 5:2। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। P बराबर कितना आया? 5, Q बराबर कितना आया? 2। क्या कह रहा है कि 2P माइनस 3Q 2P के स्थान कितना है? 5 माइनस 3Q के स्थान कितना है? 2 बट्टे, यहाँ रेशियो लगा, यहाँ डायरेक्ट यहाँ बट्टा लगा दिए। 3P के स्थान पर 5, फिर माइनस 5Q के स्थान पर कितना है? 2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10 माइनस 6, 5 तिहाई 15 माइनस 5 दूनी 10। 10 में 6 घटाएंगे कितना आएगा? 4। 15 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5। ठीक, तो 4:5 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि P रेशियो Q इज इक्वल टू 5:2 तो 2P माइनस 3Q रेशियो 3P माइनस 5Q किसके बराबर होगा? ठीक, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 5:6, दूसरा है 2:7, तीसरा है 4:5 और चौथा है 3:4। ठीक, सॉल्व करेंगे। हम लिखे P रेशियो Q यह बराबर किसके है? 5:2 की। ठीक, इसको हम ऐसे लिख लिए। तो P बराबर कितना आया? 5, Q बराबर कितना आया? 2। इसमें रख दिए मान, तो आया कितना? 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, यही परम सत्य आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि A रेशियो B बराबर 2:3, ठीक, एवं B माइनस A बराबर 28, तो B प्लस A का मान क्या होगा? तो
बी प्लस ए का मान क्या होगा। ठीक, मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 120, दूसरा है 150, तीसरा है 130, चौथा है 140। ठीक, क्या पहला है 120, दूसरा है 150, तीसरा है 130, चौथा है 140। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी या किसके बराबर है 2:3 की, ए रेशियो बी बराबर 2:3, तो बी माइनस ए बराबर 28, बी माइनस ए बराबर 28, मतलब बी और ए का जो अंतर है वो किसके बराबर है 28 के। यह रियल में है, क्या है ये रियल में है, लेकिन हमें यहाँ क्या होता है अनुपात, तो हमें अनुपात भी निकाल लेंगे। जब अनुपात वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है 28 की। ठीक, रेशियो में 1 की वैल्यू कितनी है 28 की। हमें निकालना क्या है b प्लस ए, रेशियो में b प्लस ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + 2 5, रेशियो में 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 × 5। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40, 0 हासिल 4, 5 × 2 = 10, 4 14, 140। जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही परम सत्य आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही परम सत्य आंसर होगा। ठीक, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी बराबर इतना एवं बी माइनस ए बराबर 28, तो बी प्लस ए का मान क्या होगा। ठीक, तो ए रेशियो बी हम लिख लिए 2 और 3 है। ठीक, ए बराबर कितना है 2, बी बराबर कितना है 3, ये रेशियो में वैल्यू है। और इन दोनों का जब अंतर करते हैं रियल वैल्यू आता है कितना 28, तो हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ गया 28। बी प्लस ए का मान हमें पता करना है, तो बी प्लस ए अगर रेशियो मान करेंगे 3 + 2 हो जाएगा 5, 1 रेशियो का मान 28 है, तो 5 रेशियो का मान 140, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, परम सत्य आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।